दोस्तों, अर्पिता बहुत खूबसूरत लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 21 साल होती है। जैसे ही वो अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, उसे नींद नहीं आती, वो बेचैन सी होती है। तो तभी वो अपना फ़ोन उठाती है और उसमें कुछ देखना शुरू करती है। तभी उसके सामने एक ऐसी वीडियो आती है जो बहुत ही अश्लील वीडियो होती है। वो उसे काफ़ी देर तक देखती रहती है। उसे देखती देखती इतनी ज़्यादा उस वीडियो में मगन हो जाती है कि उसके मुंह से आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तभी उसका भाई, जो उसी के कमरे के पास में ही उसके भाई का कमरा था, वहाँ पर सोया हुआ था, उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। वो सोचता है ये आवाज़ें कैसी है। वो कमरे से बाहर निकल कर देखता है तो फिर अपने देखता है कि यह आवाज़ें तो मेरी बहन के कमरे से आ रही है, कहीं मेरी बहन को कुछ हुआ तो नहीं है। वो उस कमरे की खिड़की, दरवाज़ा ना खोलकर खिड़की खोलकर देखता है। जो अंदर का नज़ारा देखता है, देखता का देखता रह जाता है, क्योंकि जो उसकी बहन बिना कपड़ों की थी और वीडियो फ़ोन में उसने चला रखा था, एकदम वो सन सा रह जाता है। वो तुरंत ही खिड़की बंद करता है और फिर अपनी बहन के गेट का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे उसकी बहन के गेट सोचती है इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है, तुरंत ही अपने कपड़े पहनती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने ही अपने भाई को खड़ा हुआ देखती है तो एकदम वो भी सन रह जाती है, मतलब तंग रह जाती है, हैरान रह जाती है कि भाई इस वक्त मेरे कमरे के पास में आखिर क्या करने आया है। तभी वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और अपनी बहन को कहता है तुम्हारे कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, वे आवाज़ें कैसी थी। तो वो कहती है अर्पिता कि बस मैंने फ़ोन देख रही थी, फ़ोन में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, इसलिए भैया तुमकी आँख खुल गई होगी। लेकिन फिर उसका भाई कुछ सवालें करता है अपनी बहन से, फिर कुछ ऐसा कांड कर देता है अपनी बहन के साथ में दोस्तों, कि कोई अपनी बहन के साथ में ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्लीज़ ये कहानी आपको कुछ सिखा कर जाएगी। इस कहानी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका, कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की रहा करते थे। लड़के का नाम सौरभ होता है और लड़की का नाम अर्पिता होता है। इन दोनों के माता पिता जो है बचपन में ही गुजर चुके थे, जो इसके माता पिता थे, एक कार एक्सीडेंट की दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए दोनों अकेले रह जाते हैं। इनके जो लालन पालन करता है तो इनके एक चाचा होते, एक चाची है, वे दोनों इनकी देखभाल करते हैं। थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी जो उसकी उनसे उनकी मतलब ज़मीन की उससे इसके चाचा चाची की देखभाल कर रहे थे, उनके लालन पोषण कर रहे थे। वे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जैसे ही सौरभ, दोस्तों सौरभ जो था उसकी उम्र 28 साल होती है और जो अ, उसकी बहन थी उसकी उम्र 21 साल होती है। जब वे बड़े हो जाते हैं, सौरभ ने सिर्फ 10th क्लास किया था, उसके बाद ही सौरभ जो है नौकरी में लग गया था, ताकि मेरी बहन को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, ये अच्छे से पढ़ लिख सके। ऐसे इसकी बहन भी धीरे धीरे पढ़ रही थी और जैसे ही वो 10th करने के बाद में इंटर भी कर लेती है बहुत अच्छे नंबरों से, क्योंकि वो बहुत ही होशियार थी। फिर उसका भाई सोचता है क्यों ना मैं अपनी बहन को पढ़ने के लिए कोटा भेज दूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत होशियार बच्चे भी जाते हैं और काबिल भी बन जाते हैं। इसलिए वो अपनी बहन को भी हॉस्टल में वहीं पर कोटा भेज देता है। वहीं पर वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगती है। जो अर्पिता थी बहुत ज़्यादा होशियार लड़की थी, इंटेलिजेंट थी, काफ़ी मेहनत से जो वो पढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही जो उसकी फ्रेंड थी हॉस्टल में जो रहती थी, उसकी जो फ्रेंड बनी थी, उनकी उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड थे, इसलिए वो धीरे धीरे वो भी सोचने लगती है कि मेरे पास भी एक फ़ोन हो जिससे मैं बात करूं और मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो। ऐसे उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। फिर वो सोचती है क्यों ना मैं अपने भाई को कहूँ कि फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में, इसलिए मुझे एक फ़ोन लगा दो। वो तुरंत ही अपने मन में विचार बनाती है, फिर अपने भाई को कहती है कि भैया मुझे एक फ़ोन लगा दो, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई में मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सब लड़कियों के पास में फ़ोन है, जो फ़ोन के द्वारा ही कुछ काम होता है। जैसे ही वो अपने बहन अपने भाई को कहती है, भाई तुरंत ही उसे एक स्मार्टफोन लगा कर दे देता है। जैसे ही फ़ोन मिल जाता है, फिर तो दोस्तों उसकी भी एक पहले उसकी जो फ्रेंड थी वो बात क्या करती थी, उनके द्वारा ही उसका भी एक बॉयफ्रेंड बन जाता है। वो भी फ़ोन पर बातें करने लगती है। फ़ोन पर बातें करते करते
दोस्तों वो इतनी ज़्यादा बातें करने लगती है, वो ये सब भूल जाती है कि उसके भाई ने यहाँ पर उसे किस लिए भेजा है, ताकि उसका भाई यही सोचता था कि मेरी बहन पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाए, एक अधिकारी के पोस्ट पर पहुँच जाए। इसलिए वो अपना आप तो नहीं पढ़ाता, अपनी बहन के ऊपर पूरी कमाई जमाई सब झोंक रहा था ताकि उसकी बहन एक काबिल लड़की बन सके। लेकिन उसकी जो बहन थी अर्पिता, वो तो कुछ और ही कर रही थी कोटा में रहकर। दोस्तों जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत आएगी। जैसी लड़कियों को उसने अपनी फ्रेंड बनाया, और अच्छी लड़कियां भी थी, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, वहाँ पर अच्छी लड़की भी थी, लेकिन गलत लड़कियों के साथ में उन्हें फ्रेंडशिप की, इसलिए उसने भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ाई चलती रहती है और जो लड़की थी उसका बॉयफ्रेंड भी बन जाता है। दोस्तों धीरे धीरे जो है जून का महीना आ जाता है, इसको कॉलेज की जो थी छुट्टियां पड़ जाती हैं। सब जो लड़की थी वो सब अपने घर पर जाने लगती है। अर्पिता भी अपने घर जाती है बिहार, और वहाँ पर जाकर अपने भाई के घर, और वहाँ पर जाकर रहने लगती है। इतनी इसकी छुट्टियाँ रहती है, लेकिन उसका भाई अपनी बहन को देखता है कि मेरी बहन जो है पहले तो इस तरह नहीं रहा करती थी, क्या उसके मन में कोई बात है या फिर कोई टेंशन है और इसको उदास कर रही है। क्योंकि वो उदास थी अपने घर पर आकर, नहीं तो किसी से ढंग से बात किया करती, नहीं अपने चाचा चाची से और नहीं अपने भाई से। इस तरह अपनी बहन को देखकर उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। फिर वो एक दिन अपनी बहन से पूछ बैठता है कि क्या बहन तुम्हें कोई दिक्कत है या फिर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत काफ़ी जब से हॉस्टल से आई हो तब से काफ़ी उदास सी रहती हो। उधर जो उसका भाई था वो अपनी बहन से सवाल पूछ रहा था, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं थी, क्योंकि उसे भी टेंशन हो रही थी। लेकिन इधर अर्पिता अपने भाई को कहती कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी पढ़ाई की ही टेंशन है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो उसका भाई था वो कहता है ठीक है बहन, पढ़ाई मन लगाकर पढ़ो, और वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो और इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो तुम मुझे बताओ, कहीं पर ट्यूशन लगाना चाहती हो, फिर कोई भी बात हो तो मैं तुम्हें जितने पैसे तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आखिर मैं तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। जो उसकी बहन है कहती कि ठीक है भाई। फिर जो उसका भाई है धीरे धीरे अपने काम पर चला जाता है। फिर शाम को जैसे अपने घर आता है, और जो उसकी बहन थी अपने भाई को खाना देती है। खाना देने के बाद में वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसका भाई भी सौरभ जो था वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही रात के 12-1 बजते हैं, अचानक से उसके भाई की आंख खुलती है, उसे तेज़ से प्यास लगती है, तो वो सोचता है पानी तो नहीं रखा है, तो वो अपने कमरे से उठता है और पानी पीने के लिए रसोई में जाता है। लेकिन पास ही में उसके भाई बहन का, जहाँ पर वो सोई हुई थी, उसका कमरा था। उसे बाहर निकलते ही आवाज़ें सी आने लगती हैं, क्योंकि उसके कमरे से होकर ही वो रसोई में जा रहा था। तो वो सोचता है कहीं मेरी बहन की तबीयत तो ख़राब नहीं, वैसे भी वो काफ़ी उदास सी है। वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी बहन की खिड़की खोल कर देखूं। जैसे ही वो खिड़की खोल कर देखता है और फिर अंदर का नज़ारा जो देखता है, वो देखकर ये सब तंग रह जाता है दोस्तों। क्योंकि अंदर देखता है उसकी बहन ने फ़ोन में कुछ वीडियो चलाई रखी है, और मतलब बिना कपड़ों के है, एकदम से वो सनसा रह जाता है। खिड़की बंद कर देता है और तुरंत ही गेट पर जाता है। गेट खटखटाता है। जैसे ये सब उसके कानों में आवाज़ जाती है कि गेट खटक रहा है, तो वो गेट तुरंत अपने कपड़े पहनती है अर्पिता और गेट खोलती है। सामने गेट के सामने अपने भाई को खड़ा हुआ देखती है, तो एकदम उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर भाई इस वक्त मेरे कमरे में क्या करने आए हैं। तो उसका भाई अंदर आता है और कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत या फिर परेशानी है। वो उसकी बहन कहती है अर्पिता नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज़ें सी आ रही थी। तभी अर्पिता कहती है कि मैंने फ़ोन में मैं वीडियो देख रही थी, शायद ये आवाज़ें आपको उसी की आ रही होगी। लेकिन अर्पिता ये कहकर चुप हो जाती है। तुरंत ही सौरभ कहता है देखो बहन, मैं चाहता हूँ तुम एक पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनो, एक काबिल लड़की बनो। ये सब करने के लिए मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं भेजा है। क्या तुम मेरे सपनों पर पानी फेर रही हो। अर्पिता सब कुछ समझ जाती है कि उसका भाई सब कुछ समझ गया है। फिर वो अपने भाई से कहती है भैया क्या तुम्हारी भी उम्र निकली जा रही है, 28 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है। कि मैं भी चाहती हूँ मेरी भाभी हो, मेरा घर हो, तुम्हारे बच्चे हो, मैं और मैं भी
साथ में मैं ये भी चाहती हूँ, देखो तुमने अपने अरमान तो तुम मार ही रहे हो मुझे पढ़ाने लिखाने में, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो और मैं भी अपने घर जाऊँ दुल्हन बनकर। दोस्तों जब ये बात सौरभ सुनता है तो उसकी आंखें तंग रह जाती है, उसके कान सुन से हो जाते हैं। वो सोचता है कि मैं अपनी बहन को क्या बनाना चाहता था और ये सब शादी के बारे में सोच रही। फिर वो सोचता है अब मेरी बहन इन सब बातों में विलीन हो चुकी है, अब समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो अपनी बहन को कहता है अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, तुम आगे पढ़ना नहीं चाहती हो और शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी ही कर देता हूँ। अर्पिता चुप हो जाती है। उधर जो उसका भाई है अपनी बहन के लिए एक अच्छा लड़का देखना शुरू कर देता है। उसे जल्द ही अपने जो उसका दोस्त था उसके भाई जो था एक अच्छा लड़का था, काम भी अच्छा खासा था, उसके साथ में अपनी बहन की शादी तय कर देता है और बहुत जल्द ही अपनी बहन की शादी अर्पिता जो थी उसके साथ में कर देता। उसका नाम दोस्तों सोनू होता है, जो उसके अर्पिता का पति होता है। दोस्तों वो अपने घर चली जाती है। जो अर्पिता का दोस्त था वो सोचता है यार तू अब अकेला रह गया है सौरभ से, क्यों ना तू भी अब शादी कर ले, तू भी अपनी गृहस्थी बसा ले। इधर सौरभ सोचता है कि मुझे कौन अपनी लड़की देगा यार, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सिर्फ 10th तक मैंने किया है और मैं ट्रक जो चलाता हूँ। तुरंत ही उसका जो दोस्त था वो कहता है यार मेरी नज़र में एक लड़की है, वे मतलब बहुत गरीब है, 4 बहनें हैं और वो सबसे बड़ी है, तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। जो सौरभ था वो तुरंत हाँ बोल देता है और लड़की को देखने के लिए चला जाता है, साथ में अपनी बहन को भी लेकर जाता है। लड़की बहुत अच्छी थी, दोनों को पसंद आ जाती है। बहुत जल्द जो है सौरभ भी उस लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों अपनी अपनी गृहस्थी, दोनों की गृहस्थी बस जाती है दोस्तों। लेकिन सौरभ जो था अपनी उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, वो चाहता था कि मेरी बहन, उसने आगे अपनी भी पढ़ाई नहीं की थी, बस यही चाहता था कि मेरी बहन आगे पढ़ लिख कर एक कामयाब लड़की बन जाए, एक अधिकारी बने ताकि नाम रोशन करे। लेकिन उसने ऐसी लड़कियों के साथ में अपनी दोस्ती कर ली थी जो उसके मन में सिर्फ शादी ही घुस रही थी और ऐसे विचार आ रहे थे, अपनी काम वासना में इतनी लीन हो गई थी कि मतलब ये सब भूल गई थी कि उसके भाई ने भी सिर्फ 10th तक किया है दोस्तों। और फिर जब उसके भाई को ये सब पता चला तो उसके भाई ने उसकी शादी कर दी। दोस्तों आप हमें प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या सौरभ ने सही किया अर्पिता की शादी कर कर। दोस्तों अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।